प्रिय बच्चों, मैं सुधींद्र मिश्रा आज आप लोगों को कक्षा 5 हिंदी साहित्य पाठ 2 जिसका शीर्षक है गुब्बारे में चीता नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। गुब्बारे में चीता नामक पाठ से तात्पर्य ये है कि हमें वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करना चाहिए, वन्य जीवों का रख रखाव कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से हमें जिद नहीं करना चाहिए और अपनी माता पिता की अनुमति के बगैर कोई कार्य नहीं करना चाहिए और मुसीबत के समय में हमें साहस से काम लेना चाहिए और बड़ों की सलाह माननी चाहिए आदि बातों पर ध्यान दिया गया है। देखिए, स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस लगा था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब सर्कस लगता है तो अक्सर बच्चे देखने के लिए जाते हैं। तो वही स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस लगा था। सारे शहर की दीवारों पर उसके पोस्टर चिपका दिए गए थे। विज्ञापन अक्सर लगा दिए जाते हैं ताकि उसे देख करके लोग उत्साहित हों और देखने के लिए जाएं। इसमें अलग अलग जंगली जानवर विचित्र काम करते दिखाए गए थे। विचित्र कार्य करते हुए पोस्टर लगाए गए थे। लड़के तमाशा देखना चाहते थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। इश्तिहार बड़ा ही आकर्षक था। इश्तिहार का मतलब होता है विज्ञापन। किसी चीज़ का विज्ञापन जब तक आकर्षक नहीं होगा तब तक लोग उसे देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए विज्ञापन बड़ा आकर्षक निकाला जाता है। अक्सर लोग लिख दे आ गया। जिस तमाशे का आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे वही बम्बई सर्कस आ गया था आदि बातें उसमें लिखी थी। हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहाँ जाने से रोका था। प्रधानाध्यापक ने बच्चों को वहाँ जाने से रोका था कि कोई भी बच्चा सर्कस में नहीं जाएगा। मगर लड़कों का तो मन लगा हुआ था सर्कस देखने में। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। सभी बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगा रहे थे बल्कि सर्कस देखने में उनका मन लगा हुआ था और उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे। इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा आदि बातें कर रहे थे। पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। बच्चे ये सब बातें आपस में कर रहे हैं कि पैर गाड़ी के पहिए बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक और बनमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा आदि बातें कर रहे थे। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ था। बलदेव नाम का एक छात्र था जो कि बहुत पीछे बैठा हुआ था। अपनी गणित की कॉपी पर शेर का चित्र बना रहा था और सोच रहा था कि कल इतवार होता तो बहुत मज़ा आता। बच्चे अक्सर इतवार का इंतज़ार करते हैं अर्थात रविवार का इंतज़ार करते हैं। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे अर्थात उसने अपने पास कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए थे। वह सोच रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं अर्थात कितनी जल्दी मैं वहाँ से भाग जाऊं, ये बात वो सोच रहा था। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह आपे से बाहर हो गया। प्रधानाचार्य जी ने आदेश जारी किया कि कोई भी बच्चा सर्कस देखने के लिए नहीं जाएगा। उनकी बात को सुन करके वह बिल्कुल आपे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह मैदान में आकर लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। उसने अन्य लड़कों से कहा, चाहे हेडमास्टर साहब छुट्टी दें या न दें, मैं तो सर्कस देखने अवश्य जाऊंगा। अन्य लड़कों में से कोई उसके साथ जाने को तैयार न हुआ। बलदेव के साथ दूसरे लड़के जाने के लिए नहीं तैयार हुए। बलदेव अब अकेला पड़ गया। मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती थी अर्थात उसके दिल में जो बात आ जाती थी, जिसकी जो ठान लेता था उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिवार को अन्य लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर गया और एक आने का टिकट
खरीद कर जानवरों को देखने भीतर पहुंचा। एक आने का टिकट खरीद लिया और जाकर सर्कस के अंदर बैठ गया। वहाँ जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत परेशान हुआ। जब उसने जानवरों को देखा तो मन ही मन बहुत परेशान होने लगा। वह शेर है, मालूम होता है जैसे महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा है। शेर की कमज़ोर हालत देखकर उसने कहा कि ये शेर तो ऐसे मालूम पड़ता है जैसे इसको मलेरिया बुखार ने जकड़ रखा हो। वह भला 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। उसके मन में ये बात आने लगी कि ये मरियल सा है, ये कैसे 20 हाथ उछलेगा। और यह सुंदरबन का बाग है। तो कहते हैं कि ये सुंदरबन का बाग है, यही सुंदरबन का बाग है। जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, एकदम मरियल सा हो गया था, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, यह भालू है या सुअर। भालू इतना कमज़ोर था जैसे सुअर मालूम पड़ता था। और वह भी काना, भालू काना था, जैसे मौत के चंगुल से निकल करके भाग आया हो। अलबत्ता यह चीता कुछ जानदार है, अर्थात चीते में कुछ जानदारी, अर्थात चीता कुछ थोड़ा तगड़ा था। और वह 3 टांग का कुत्ता भी देखा। 3 टांग का कुत्ता। मन ही मन सोचा, इसकी एक टांग किसने काट ली। दुम कटे कुत्ते को देखे थे। दुम कटे माने जिसके पूंछ ही ना हो। दुम का मतलब पूंछ, जिसके पूंछ ही ना हो, ऐसा कुत्ता तो देखा था, लेकिन पैर कटा कुत्ता आज ही देखा, अर्थात पहली बार देखा है। और यह दौड़ेगा कैसे जब इसके पैर ही नहीं है, तो दौड़ेगा कैसे। इतनी सारी बातें मन में आते ही बलदेव हंस पड़ा। जब जानवरों की ये दशा देखा तो बलदेव हंसने लगा। उसे अफसोस हुआ, अफसोस का मतलब दुख। उसे दुख हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। नाहक का मतलब बेकार में आया, किसी काम का नहीं रहा। एक आने पैसे भी गए। ऐसे जानवरों को तो मैं सेत मेत में भी देखता। सेत मेत का मतलब मुफ्त में, फ्री में देख लेता। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था। गुब्बारा जो आदमी लिए हुए था वो आदमी चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। ये आवाज़ लगा रहा था। अभी बलदेव उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ा चला रहा था। जो चीता था, अर्थात सर्कस का, वो पिंजरे से निकल गया और निकल करके बलदेव की तरफ भागने लगा। बलदेव जान बचा करके भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। उधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीते को अपनी तरफ आता देख करके बेतहासा में जोर से भागा। और जब वो भागने लगा तो बलदेव झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। जैसे ही उसने छोड़ा, बलदेव गुब्बारे पर चढ़ गया। और चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए, अर्थात बलदेव को पकड़ने के लिए कूद कर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर वह आदमी तो पहले ही भाग गया था। गुब्बारे वाला पहले ही छोड़कर उसको भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा, ऊपर की ओर गया। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उड़ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर, ताड़ का एक पेड़ होता है, आप लोगों ने ताड़ के पेड़ का नाम सुना होगा, जिसे लोग ताड़ी भी देहात में बोलते हैं। ताड़ का वृक्ष होता है। तो ताड़ के वृक्ष के बराबर ऊंचाई पर पहुंच गया। तो बलदेव ने एक बार देखा तो लोग चिल्ला कर चीते से बचने का उपाय बतलाने लगे कि भैया चीते से किस तरह बचा जा सकता है, अपना बचाव कर लो। मगर बलदेव के तो होश उड़े थे। होश उड़ना का माने बुरी तरह से घबरा गया था। उसकी समझ में कोई बात ना आई। ज्यों ज्यों गुब्बारा ऊपर
उड़ता जाता था। बलदेव के प्राण सूखते जाते थे, बेचारा बिल्कुल पछता रहा था, अर्थात बहुत डर गया था। प्राण सूखना का मतलब बहुत अधिक डर जाना। चीता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, अर्थात खा जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र थी। चीता खुद भी घबरा रहा था कि किस मुसीबत में हम फंस गए हैं। सारा चीतापन उसका भूल गया था। आखिर चीता इतना डर गया कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसल कर उल्टा नीचे गिर पड़ा। चीता खुद ही नीचे गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई, अर्थात उसकी हड्डी टूट गई, बुरी तरह से वो घायल हो गया। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जा रहा है। गुब्बारा उड़ता चला जा रहा था, उसे फिक्र इस बात की थी कि अब ये लेकर के हमें जाएगा कहाँ। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घरौंदों से लगते थे। कभी मतलब घंटा घर की मीनार पर जब वो चढ़ा था तो उसे नीचे के आदमी जो खिलौनों के समान प्रतीत होते थे, अर्थात बहुत छोटे छोटे प्रतीत होते थे, और जो मकान थे घर घरौंदों की तरह लगते थे, मगर इस समय वह उससे कई गुना ऊंचा था, अर्थात बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच गया था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है। उसने कभी पढ़ा था कि मतलब जो अगर गुब्बारे का मुंह खोल दिया जाए तो गैस धीरे धीरे निकल जाती है और फिर नीचे आ जाता है, मगर उसे यह ना मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए, एक बारगी नहीं खोलना चाहिए। अगर एक बारगी खोल देंगे तो हम नीचे धड़ाम से खुद ही गिर पड़ेंगे। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े बेग से, मतलब बड़ी तेजी से नीचे की ओर आ गिरा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गिरा तो उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा था। दरिया का मतलब होता है नदी। एक नदी बह रही थी। फिर तो रस्सी छोड़कर दरिया में कूद गया, अर्थात वह नदी में कूद गया और तैर करके निकल आया, अर्थात किसी प्रकार से उसने अपना प्राण बचाया। बच्चों, इस कहानी का मतलब मैंने पहले शुरू में समझाया कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, साहस से काम लेना चाहिए और अपने माता पिता या गुरुओं की आज्ञा के बगैर हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए और मुसीबत के समय साहस से काम लेना चाहिए। आज बातें मैंने पहले ही बता दिया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।